हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला 2 नंबर 3 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। रिकॉल करते हैं 1 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। रिकॉल करना यानी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हम आपके भरोसे नहीं रहेंगे कि आप रिवीजन करो, पढ़ो, वो ज्ञान नहीं फैलते हैं। सीधा हम खुद करा के आगे निकल जाएंगे। हम ही का 2-3 मिनट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो कराएंगे आप जो करिएगा, ज़्यादा तेज़ी में हम करा पाएंगे, आपको सिखा पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या देखे थे कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, या जिसको द्विघात बोलेंगे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें हम लोग को मूल मतलब मूल निकालना था, यानी रूट्स निकालना था, यानी शून्यक निकालना था। 2 शून्यक निकलता था, उसी को हम लोग बताते थे कि इसका फलना फलना का 2 शून्यक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ रहता था। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ रहता था। या उससे भी पहले हम लोग क्या करते थे, वो जो मतलब निकालते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसको साबित करते थे। इसको मतलब उसके बीच का जो होता है ना, उसको दिखाते थे कि सच है या नहीं है, मतलब उसको एक तरह का साबित करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, उससे हम लोग इक्वेशन निकालते थे। अब उसके बाद क्या करें, डिवाइड करते थे, और जिसमें बताते थे रिमाइंडर क्या है और जाके उसका भागफल क्या है, ये सब हम लोग बताते थे। अब हम लोग इतना रिकॉल करा दिए। इसका जो मेन चीज़ है फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन देखोगे आपको सॉल्व करने का मन कब करेगा, तब करेगा जब आपके पास फार्मूला अवेलेबल रहेगा। तो हम रिकॉल करते हैं उसको भी फटाक से। तो इसका जो फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये बहुत कीमती होता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता रहता है। फॉर्म होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसका 2 मूल निकलता है। इसके बाद इसका डिग्री कैसे निकलता है, जितना पावर रहता है वो डिग्री कहलाता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आगे हम लोग देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू गामा, यानी 3 वाला। फिलहाल अभी इतना ही जानना है, उसके आगे हम बताएंगे। तो ये हम लोग जान गए। अब एक इम्पोर्टेंट है क्या, इस इक्वेशन निकालना। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, मान दिया हुआ रहेगा, कहेगा इक्वेशन निकालो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक बार और सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये याद रखना है, द्विघात पॉलिनोमियल है, इक्वेशन निकालने का तरीका। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या बोलता है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है ऑब्टेन द अदर जीरोस ऑफ, इक्वेशन दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरो। इसके अलावे जो 2 वैल्यू है उसको बताने बोल रहा है। तो हम लोग बता देते हैं क्या दिक्कत है। तो बताने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो मूल दिया हुआ है, जो दरअसल ये x का मान है 5/3 कॉमा माइनस √5/3। अब यही मेरा चाबी बनेगा निकलने का मेन। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फ़ा 5/3 इंटू अल्फ़ा प्लस ये माइनस, ये कुछ नहीं है तो प्लस है, जब इधर जाएगा ना बराबर का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे क्या, इसका अन्य दो वैल्यू सॉल्यूशन करते हैं, यानी 3 नंबर का। अब इसको करते हैं, ऐसा है ना, x प्लस, इसका भी एक बैकग्राउंड में जाके फार्मूला आपको याद रखना होगा, ताकि ये इसको सॉल्व करने में मदद हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला है। जब भी ऐसा फॉर्म मिले तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मिले तो ऐसा लिख सकते हैं। कब, जब हमको ज़रूरत होगा तब। ठीक है। अब ऐसा दिया हुआ देखिए, एक बार मतलब थोड़ा आगे पीछे करके है। देखिए ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। ठीक है। ये फॉर्म किया हुआ है, ये फॉर्म किया हुआ है, तो ये तो किया हुआ ही है। ये जो नहीं किया हुआ वो करेंगे, क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, और बी का स्क्वायर, यानी ये बी है, इसका स्क्वायर करेंगे 5/3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे
5/3 आ गया, ये वैल्यू मेरा आ गया। अब इस वैल्यू की मदद से हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसको ऐसा कीजिए। अब मेरा इक्वेशन क्या है, ऊपर देखिए, ये है, आप उतार लीजिएगा, अब नए हैं तो, ताकि आपको आसान हो समझने में। एक्स का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो ये 3x का पावर 4 है ना, इस पोलिनोमियल में, हालांकि इस दो पोलिनोमियल में, एक से डिवाइड करते हैं, एक डिवीज़र है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे ये पोलिनोमियल से, ठीक है। x ये है 3x का पावर 4/x²। अब क्या होता है, जब भाग के फॉर्म में रहता है दोनों सेम रहेगा ना। अब ये जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही लिखिए, कांस्टेंट फिक्स एक नंबर, तो 3x है दोनों जगह, तो x लिखिए। देखिए भाग में है तो पावर घट, गुना में रहेगा जुड़ जाता है, याद रखना है, भाग में घट जाता है, 4 में से 2 गया 2। अब इसको लिखिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, पहले इससे करेंगे तब फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो 3x² को x² से करेंगे, 3x का पावर 4, 3x² को करेंगे इससे 5/3। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, अगर दिख रहा है, हाँ, 3x² को गुना करेंगे 5/3 से, 3 3 कटेगा, क्या बचेगा, 5x²। हम तो डायरेक्ट कर सकते थे, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। 5x², अब 5x², इसको सॉरी यार, इसको लिखना चाहिए यहाँ में तो 5x² यहाँ होगा, तो कर दिए मल्टीप्लाई। अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये इसको घटा नहीं देना है, ध्यान रखना है। हम यहाँ लिखे, यहाँ चाहे तो लिख सकते थे, लेकिन आपको कंसेस भी तो रहना है, हिसाब बनाते हैं तो इसको पहले लिख लीजिए। अलग जाति का ये नहीं मिल रहा है नीचे, देखिए 5, अरे तेरी ये तो गड़बड़ा गया, ये माइनस है तो यहाँ माइनस ना होगा साहब, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी 5 में से 2 गया, 3x² माइनस 10x उतार लीजिए, माइनस 5 को उतार लीजिए। फिर वही काम करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, आप खुद कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब ऊपर में नहीं देखना, अब यहाँ इसका पहला 6x³ है, अब भाग देंगे x² से, तो अब बताया कि कांस्टेंट को उतार देंगे, जो एक जाति का रहेगा, यानी x है तो पावर घट जाएगा, यानी पावर 1 बचेगा, यानी उसको नहीं लिखा जाता है, ये ऑटोमेटिक लोग समझ जाता है, तो आपको भी समझ जाना है। तो +6 को गुण, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x² से, 6x³ हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बताएंगे, जब गुना करेंगे x गुना x, पावर 1 है, यहाँ 2 है, पावर 3 हो जाएगा। गुना में पावर जुड़ता है, डिवाइड में घटता है, याद रखना है, गुना में जुड़ता है और डिवाइड में घटता है। अब फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको करेंगे 6x गुना 5/3, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 5 दूना 10x बचेगा मेरा 10x। अब फिर इसको वही करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस, ये प्लस है, ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड खत्म हो जाता है, नीचे वाला अगर ये हो गया। अब 3x² को उतार लीजिए, -5 है कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे, 3x² में भाग देंगे x² से, x² यानी 3 बच जाएगा, कट जाएगा नहीं, या तो काट दीजिए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट से आधार कार्ड का समझना है कि 2 में से 2 जाएगा, x का पावर 0 0 यानी 1, यानी 3 बचेगा, तो लिखिए इधर 3, तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, ये कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस -5। देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसका क्या, अन्य 2 मूल निकालने बोल रहा था, शून्य। अब शून्य किससे निकालेंगे, ये जो मेरा वैल्यू आया ना, इससे निकालेंगे, यानी द्विघात समीकरण तो हम लोग आसानी से सॉल्व करने जानते हैं ना, इसीलिए कहता है हम लोग को ज़रा दिमाग नहीं खपाना है, पहले उस फॉर्म में लाना। 3x² + 6x प्लस, यानी 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर है, 3 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, याद रखना है।
ये यार मैं भी बहुत बड़ा भुलक्कर आदमी हूँ। 3x² प्लस 6x, 3x² प्लस 6x प्लस 3 यही है ना? नहीं तो मिस्टेक हो जाने में गलती सॉल्व हो जाता है यार। अब देखिए इसको करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू कर लेंगे 0। शून्यक निकालने में हम क्या बताए थे, 0 कर लेना है तभी निकलेगा। ये 0 करने से एक फ़ायदा हमको क्या हुआ, ये छोटा हो जाएगा और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 3 कॉमन निकाल लीजिए, x² बचेगा प्लस यहाँ 2x बचेगा प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचा। अब क्या करेंगे, ये बचा ना, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको लिखेंगे ऐसा 3x। वो जो इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हमको दिक्कत हो रहा है बार बार पलट पलट के देखने में। तो इसको क्या करेंगे, 3 इंटू, इसको ऐसा लिखते हैं 3 इंटू कीजिए x² प्लस x प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना। अब 0 नहीं भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको दूसरा काम लेना है इससे। अब क्या करेंगे, अब ये जो हम आया कैसे आया अब दिखाते हैं, यानी 2 देखिए x² को 1 से गुना करेंगे x² हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि ये इतना, x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, 1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2x होगा, तो दोनों को जोड़ने पर 2x हम लोग का प्राप्त हो जाता है। तो इसके बदले यहाँ डायरेक्ट x प्लस x लिख दिए हैं इसको। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, तो x² प्लस x को 1 में लीजिए, x प्लस 1 1 में लीजिए, फिर इसको ऐसा कीजिए तो 3 इंटू x कॉमन लीजिए x प्लस 1, अब 1 लीजिए x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 इंटू, अब ये दोनों में से एक ही लेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, तो चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू, नहीं तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब जो मेरा भागफल आया था, अब इसको ये कर लिए। अब जो मेरा मान क्या आया था, हम लोग जो डिवाइड करे थे x² माइनस 5/3, यानी x² माइनस 5/3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इधर लिख लीजिए क्योंकि बात एक ही है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वो आएगा, इसका 2 एक्स्ट्रा मान आ गया ना, यही तो एक्स्ट्रा पूछ रहा था, तो यहाँ तक हम लोग लिख के आंसर कर लेंगे। तो एक ही वीडियो में 12 मिनट चले गया, दूसरा वीडियो अगर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी 12-13 मिनट चले जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम लंबा है, मतलब लंबा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे पास MB वगैरह का भी थोड़ा क्राइसिस रहता है क्योंकि हम अभी बड़ा टीचर नहीं बने हैं तो MB वगैरह का दिक्कत होता है। तो ये सेकंड वाला यानी 4 वाला क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। इसमें बोलता है ऑन डिवाइडिंग द इतना GX, इसमें पूछता है GX निकालना है, तो हम लोग पढ़े थे A = BQ + R, उसका मदद लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आसानी हो जाए। अगर आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे ही, आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।